Physics Grade 10 FPISC डोमेन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सब डोमेन थर्मल एक्सपेंशन एंड काइनेटिक थ्योरी का आज का जो हमारा एसएलओ है वह है डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली द थर्मल एक्सपेंशंस ऑफ सॉलिड्स लीनियर एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। इससे पिछले एसएलओ के अंदर मैंने आप लोगों को ऐसे पढ़ाया था कि सॉलिड्स के अंदर थर्मल एक्सपेंशन किस तरह होती है और हम लोगों ने पढ़ा था कि गैस की थर्मल एक्सपेंशन इज़ वेरी ग्रेटर देन लिक्विड की थर्मल एक्सपेंशन एंड इट इज़ ग्रेटर देन सॉलिड की थर्मल एक्सपेंशन। यानी इन तीनों स्टेट ऑफ मैटर में जो थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा है वो गैस की है, उसके बाद लिक्विड क्या रहती है और लास्ट में सॉलिड क्या रहती है। ये हमारे लास्ट एसएलओ का कंक्लूजन था। आज के एसएलओ में हम लोगों ने डिस्क्राइब करना है लीनियर एक्सपेंशन इन सॉलिड्स एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ वो ये है कि एक्सपेंशन हम लोगों ने पिछले लेसन में पढ़ा कि एक्सपेंशन तब होती है जब हम लोग किसी सब्सटेंस को हीट अप करते हैं, उसके पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं, वह एक दूसरे को पुश करते हैं और पार्टिकल्स दूर दूर जाते हैं, तो जो सब्सटेंस होता है वो एक्सपैंड करते हैं। लेकिन एक मैं पढ़ाना चाह रही थी बात कि अगर सब्सटेंस की लेंथ लंबी होगी तो एक्सपेंशन उसकी ज़्यादा होगी और अगर सब्सटेंस की लेंथ छोटी होगी तो एक्सपेंशन उसकी छोटी होगी। परसेंटेज दोनों की सेम होगी। यानी फ़र्ज़ कर लें अगर ये 100 मीटर लॉन्ग एक रॉड है और ये 50 मीटर लॉन्ग एक रॉड है ऑफ द सेम मेटल एंड हम लोगों ने इनको एक ही जितनी हीट दी है और मैं आप लोगों से कहूँ कि जो एक्सपेंशन की परसेंटेज है वो 1% है। ये रियल नहीं है, मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो 100 मीटर का था तो 1 मीटर इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी, ठीक है। 1% ऑफ दिस इसकी एक्सपेंशन हो गई है। लेकिन इसका 1% 0.5 मीटर्स बनता है। तो यहाँ से हमें एक कॉन्सेप्ट ये समझ आया कि लेंथ ऑफ रॉड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेंशन। जितनी लंबी रॉड होगी उतनी ज़्यादा एक्सपेंशन होगी। अब हम लोग चलते हैं लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की तरफ। तो यहाँ नाम से ही जाहिर है कि लीनियर का मतलब है इन अ लाइन, ये लाइन से रिलेटेड है, और वॉल्यूमेट्रिक का मतलब है कि ये वॉल्यूम से रिलेटेड है। अब हमारे इर्द गिर्द कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको हम लोग 1D 2D या 3D कहते हैं। एक्चुअली इन रियल वर्ल्ड कोई भी चीज़ 1D नहीं होती, हर चीज़ 3D ही है। अगर आप लोग उसे गहराई से देखें, ना तो कोई चीज़ 2D है इन आवर रियल वर्ल्ड और ना तो कोई चीज़ 1D है इन आवर रियल वर्ल्ड। बट हम लोग उसे अज्यूम कर लेते हैं। लाइक 3D का मतलब है कि इसकी हाइट हो, विड्थ हो और लेंथ हो। तो अगर आप लोग एक छोटे से पेपर को भी देखें ना तो उसकी कोई ना कोई विड्थ और कोई ना कोई हाइट होती है, हल्का सा वो भी क्यूबार्ड शेप का होता है। बट हम लोग उसे 2D अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि जो उसकी ये वाली साइड है बहुत ज़्यादा बारीक है, तो हम लोग उसे 2D अज्यूम कर लेते हैं। हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी सिर्फ विड्थ और लेंथ है, उसकी हाइट कुछ भी नहीं, ठीक है। और 1D हम लोग तब अज्यूम कर लेते हैं जब हाइट और विड्थ दोनों ही इतनी छोटी हों कि लेंथ उनके मुकाबले में बहुत बड़ी हो। लाइक मैं लेने लगी हूँ एक ये चीज़, ये लंबी रॉड जिसकी लेंथ इतनी ज़्यादा है और इसके सामने विड्थ और हाइट कुछ भी नहीं है, तो हम लोग उसे 1D अज्यूम कर लेते हैं। तो इन थ्योरी ये लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है। असल में हर जगह वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही नजर आएगी इर्द गिर्द। तो अगर हम लोग लीनियर को देखें तो लीनियर में ये है कि अगर आपके पास एक रॉड है तो वो एक सीधी लाइन में एक्सपैंड करे, ये लीनियर है। बट अगर आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, इसकी हाइट भी है, विड्थ भी है और लेंथ भी, तो ये हर तरफ से, ऊपर से, नीचे से, साइडों से, आगे की तरफ, हर तरफ ये बड़ा हो और इसकी टोटल वॉल्यूम ही बड़ी हो जाए, क्योंकि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये तीनों इतने बड़े हों कि रिजल्टेंटली उसका पूरा वॉल्यूम ही बढ़ जाए, एज रफली शोन इन द फिगर। ठीक है, ये जो ये रेड वाली है ये आफ्टर एक्सपेंशन है और ब्लू वाला जो क्यूब है वो बिफोर एक्सपेंशन है। तो यही था हमारा कॉन्सेप्ट लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन का। अब अगर हम लोग इनकी एक एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल आपके रेलवे ट्रैक्स हैं जो मैं आप लोगों को पिछले एसएलओ के अंदर पढ़ा के आई हूँ। अब इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो 1D होते हैं, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू 1D ऑब्जेक्ट्स एंड इट इज़ रिलेटेड टू 3D ऑब्जेक्ट्स।
लेकिन रेलवे ट्रैक्स 1D तो नहीं होते, बट उनकी लेंथ, उनकी विड्थ और उनकी हाइट के मुकाबले में इतनी लंबी होती है कि हम अगर विड्थ और हाइट को निगलेक्ट भी कर दें तब भी काम बन जाएगा। और अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लें तो वो आप लोगों के पास एक हम लोग इसे कहते हैं थिक ग्लासवेयर की एग्जांपल मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसमें होता है कि अगर आप लोगों के पास एक मोटे ग्लास का बना हुआ एक ग्लास है, ठीक है, अगर एक मोटे शीशे का बना हुआ आप लोगों के पास गिलास है एंड आप लोग इसके अंदर बॉइलिंग वाटर एट अराउंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोग इसके अंदर डाल देते हैं, तो अंदर वाला जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है, वो एक्सपैंड करने लग जाता है, और बाहर वाला कूल ही रहता है क्योंकि जो था ये थिक था ना, तो बाहर वाला कूल रहता है, अंदर वाला हार्ड होता है, और इसके रिजल्ट में जो आपके पास जो ग्लास है क्रैक हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा नहीं देखा गया होता, पर कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में इस तरह होता है, किसी ग्लास के अंदर आप लोगों ने खौलता हुआ पानी डाला है या किसी प्लेट के अंदर आप लोगों ने बॉइलिंग फूड रखा, यानी बहुत ज़्यादा गरम गरम फूड रखा, तो वो क्रैक हो जाती है शीशे की प्लेट या ग्लास। तो ये इसकी एक एग्जांपल है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की। ये बस देखने के लिए, वरना तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हर क्यूब को हीट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रही है कि अंदर की तरफ से वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन हो रही थी, उसका वॉल्यूम बढ़ा था और बाहर जो था वो रेजिस्ट कर रहा था, उसका वॉल्यूम बढ़ने नहीं दे रहा था, तो रिजल्ट क्या हुआ कि एक क्रैक हो गया। अब हमारा ये वाला एसएलओ आज का मुकम्मल हो चुका है। मिलते हैं अगले एसएलओ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।